हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। हम पहुंच गए हैं विद्युत धारा के अगले वीडियो में और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के हल। और हम अभ्यास 5 तक कर चुके हैं। ये है 6 नंबर का सवाल। ठीक है, करते हैं 6 नंबर का प्रश्न हल करते हैं। 3, 6। ठीक, क्या करेंगे, क्या सवाल है। 15 मीटर लंबे एवं 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर इसके तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है। यानी सूत्र जो है बिल्कुल सरल है, रो L/A। ये क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है। कितना प्रतिरोध है, 5। रो का पता नहीं, कितनी लंबाई है, 15। और कितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, 6 गुणा 10 की घात -7। 6 गुणा 10 की घात -7। सीधा कट जाएगा, देखिए सीधा सरल हो जाएगा। 5 तिया 15, 3 दूनी 6। ये कितना बन जाएगा, रो 2 गुणा 10 की घात -7। इसका मात्रक ओम मीटर होता है, याद करें। ठीक समझ लें, मात्रक नहीं छोड़ा। मात्रक छोड़ दिया तो अंक कटेगा, नंबर कटेगा, परीक्षा में खतरा है, ध्यान रहे। ठीक, चलिए, यानी सीधा मान रखने वाला ये सवाल है। हो गया, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगले सवाल पर चलेंगे। तीन दशमलव 3.7 नहीं है, 3.7 है। ठीक, यानी कि डॉट है, दशमलव नहीं है, पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, डॉट है डेसिमल है चलिए, यानी इसका मतलब है, आप समझ रहे होंगे, तीसरे अध्याय का 7वां सवाल। ठीक, चलिए, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है 2.1 ओम और 100 पर है 2.7 ओम। यानी पहला प्रतिरोध बताया 2.1 ओम और पहला ताप बताया 27.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद गर्म किया, तापमान बढ़ा तो ताप बताया 2.7, प्रतिरोध बताया 2.7 ओम और तापमान बताया 100 डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध ताप गुणांक बताइए, यानी जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, ताप गुणांक लिख देता हूं मैं, ताप गुणांक बताइए, यानी अल्फा का मान बताइए। ठीक, इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके होते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के 2 तरीके होते हैं। एक होती है अल्फा का मान, देखिए मैंने कैलकुलेटर उठा लिया, मैं निकाल के दिखाऊंगा दोनों को तुम्हें। ये डाल दिया मैंने जेब में। ठीक, एक होती है अल्फा का लगभग मान निकालने की विधि, यानी पहली जो विधि है वो क्या है, अल्फा का लगभग मान। कैसे, जाना माना समीकरण काम करता है इसमें, क्या, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बिल्कुल जाना माना काम करता है सूत्र। R2 कितना है, 2.7 है ना। R2 का और R1 का मान रख रहे हैं, देखिए 2.7, 2.1, 1 प्लस अल्फा। और टेम्परेचर का, तापमान का अंतर कितना है जरा बताइए, 72.5, 72.5। 100 में से 27 घटा लो। ठीक, कितना हो जाएगा, 72.5। इस तरीके से हल करेंगे तो देखो 3 से कटेगा, डेसिमल हटा लें, 3 9 27, 3 सते 21, तो 9/7। इस एक को इधर ला के घटा लेंगे, अल्फा गुना 72.5। अल्फा का मान हो रहा है 2/7 गुना
72.5 ये हो रहा है प्रति डिग्री सेल्सियस में मान आ रहा है। जो भी मान आ रहा है मैं निकाल के बताता हूँ, देखता हूँ गुणा करके। आप अपनी रफ कॉपी पे चेक कर सकते हैं, फटाफट मुझसे पहले हल कर लो। देखो इसको, है ना, 2/7 बटे 72.5, ठीक। मान आ रहा है 0.003940, यानी मान आ रहा है 0.003940, ठीक। निकटतम अंकों तक इसको 0.0039 लिख दिया जाए, 0039, और क्या लिख दिया जाए, प्रति डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक। ये क्या है, अल्फा का लगभग मान निकालने की विधि के अनुसार है, ठीक। अब बात करते हैं अल्फा का सही मान। अल्फा का सही मान निकाल के बताऊंगा, देखो, ठीक। अगर तापमान का प्रभाव प्रतिरोध पर ज़्यादा ना हो तो लगभग मान सही मान के निकट होता है। अगर ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए, देखिए बात को समझना है, ये कितना प्रतिरोध है, 2.1, ये कितना है, 2.7 है। अगर ये ज़्यादा हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, ठीक, तो ये विधि जो आंसर बताएगी ये गलत बता देगी आंसर आपको। ये लगभग, यानी इसमें अल्फ़ा का मान बहुत कम हो तब ये काम करती है। देखिए अल्फ़ा का मान कम हो रहा है। अब सही विधि से मान निकालते हैं और देखते हैं। देखिए मैंने कितने अंकों तक, 1 2 3 4 5 6 दशमलव के बाद 6 अंकों तक मैंने मान लिखा। इसलिए अपनी जानकारी, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को सही करें। सही विधि क्या है, तापमान शुरू करते हैं 0 से, R1 R01 प्लस अल्फ़ा। पहला तापमान है 27, तो गुणा 27.5। ये समीकरण लगा है। ये जो R0 है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। कितने पर है, 0 पर है। 0 से 27 तक तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध R1 हो जाएगा। अब 0 से ही R2 तक ले जाना होगा, R0 1 प्लस अल्फ़ा। कितना है तापमान, 100, तो 100 अल्फ़ा लिखेंगे। देखिए ऐसे। अब इन्हें भाग कर देंगे एक दूसरे से यहीं पे, तो बन जाएगा R1 बटे R2, और ये बन जाएगा 1 प्लस 27.5 अल्फ़ा और 1 प्लस 100 अल्फ़ा। अब R1 बटे R2 जरा चेक कर लें, ये है 7/9, तो लिख देंगे इसको 7/9, 1 प्लस 27.5 अल्फ़ा, 1 प्लस 100 अल्फ़ा, ठीक। अब इसे हल करेंगे, देखेंगे इसका कितना मान आता है। यहाँ इसे हल कर लेंगे। देखो यहाँ देखो, ये जगह इसके लिए है ना, इस जगह में इसको हल कर देते हैं। देखते हैं 700 अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रज गुणा 9 गुणा 9 गुणा 27.5 अल्फ़ा। अब देखिए 700 अल्फ़ा माइनस 27.5 गुणा 9 अल्फ़ा, और 9 में से, ये 9 जमा में है, प्लस में है, 9 में से 7 गई तो 2 बन जाएगा। अब यहाँ से हल करके मैं इसका मान लिखूँगा। देखो सबसे पहले मैं इसे गुणा कर लेता हूँ, 27.5 गुणा 9, आप भी करिए, 27.5 गुणा 9, ये आ गया 247। इसमें से घटा देते हैं, 700 में से घटा देते हैं इसको, ये आ गया 700, ये आ गया 452। तो अल्फ़ा का मान हो गया 2/452.5 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब इसे भाग कर देते हैं, 2/452.5 कर देते हैं, 2/452.5, यह आ गया 0.004419, ये मान आया। देखिए ये मान, तो दशमलव के 3 स्थान तक ये मान मिल जाते हैं। देखो मान लीजिए 9 का 1 मान लूँ तो 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो ये देखिए
मान निकट हैं, 0.004, 0.004 मान निकट हैं एक दूसरे के, 3 अंकों तक मान निकट है, सही है। तो इसलिए इस तरह के मान जो निकट होते हैं वो इस विधि से निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रश्न पैदा होता है प्रतियोगी परीक्षा में या कहीं भी, तो आपको ये दोनों मान निकाल कर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मान बिल्कुल सही है। क्योंकि प्रवेश परीक्षाओं में, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में ऐसा हो जाता है कि ये मान दिया होता है और ये मान भी दिया होता है, ठीक, जबकि बिल्कुल सही जो उत्तर होता है वो ये होता है। अगर ये दिया ही नहीं है, यही मान दिया है, तो इसका मतलब है कि लगभग मान है। तो ध्यान रहे, इस बात को पक्का करें कि सही जो विधि है वो ये है, अल्फा का सही मान निकालने की विधि, अल्फा का सही मान, ठीक, इस विधि से निकलता है। बात पक्की हुई, दोनों मैसेज पक्के हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। 3.8 निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है, जिसमें 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा बहती है। कुछ सेकंड में ये 2.8 पर स्थायी हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, तापन अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत ताप गुणांक भी आपको बताया गया है। यानी प्रतिरोध जो है बिल्कुल सीधा लगा देंगे R2, जैसे कि अभी हमने लगाया R1 1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ लगा देंगे T2 माइनस T1, क्योंकि हमने देख लिया कि प्रतिरोध में अगर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, अल्फ़ा का मान अगर बहुत कम होता है तो सही मान के निकट ही ये मान होता है। तो यहाँ पर वो बात हो जाएगी, क्योंकि ताप गुणांक का मान बहुत कम है तो ये बात लागू हो जाएगी, ये समीकरण लागू हो जाएगा। इससे पिछले सवाल में मैंने बताया था कि किस तरीके से सही मान और लगभग मान बराबर हो जाते हैं जब अल्फ़ा का मान बहुत कम होता है। अब बाद का प्रतिरोध 230 वोल्ट की सप्लाई पर जो धारा है वो है 2.8 एम्पियर। तो यानी V/I क्या है? R क्या होता है जरा बताएं? V/I होता है। तो 230 वोल्ट की सप्लाई पर अंतिम जो धारा है, जब ताप बढ़ के स्थिर हो गई धारा, 2.8 धारा है। पहले इसी सप्लाई पर 230 वोल्ट की सप्लाई पर धारा का मान था 3.2 ऐसे। यानी आप देख रहे हैं कि धारा का मान घटा, ठीक, तो प्रतिरोध का मान बढ़ा, है ना। चलिए हो गया काम। 1 प्लस अल्फ़ा का मान रखेंगे 1.7 10 की घात -4, 1.7 गुना 10 की घात -4। इसे मान लेते हैं डेल्टा टी। बाद में T1 को 27 रख देंगे, क्योंकि जो पहला तापमान है वो कितना है? 27 है। T1 का मान कितना है? 27 है, ये बता रखा है, देखो 27 डिग्री सेल्सियस कमरे का पहला ताप है। T2 का मान क्या करना है? पता करना है। तो T2 माइनस T1 को क्या रख लिया? डेल्टा टी रख लिया। अब देखो इसे काटो, इसे इधर ले आओ। 3.2 बटे 2.8, 1 प्लस 1.7 गुना 10 की घात -4 डेल्टा टी कर लो। 4 से भाग कर लो, 4 से कट जाएगा। देखो 4 7 28, 4 8 32, 8/7 में से 1 गया तो 1/7 रह गया।
ठीक, तो ये आ गया। इसके बटे में इसको ले आओ, 1.7 गुणा 10 की घात -4, ये आ गया तुम्हारा डेल्टा टी। ठीक, ताप का परिवर्तन, ताप का परिवर्तन है ये, इधर ले आते हैं इसको, ताप के परिवर्तन को इधर ले आते हैं। डेल्टा टी कितना हो रहा है, 10,000 बना देते हैं, 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाके नीचे गुणा कर देते हैं, 7 और 7 49, 7 1 7 और 4 11, ये बन गया देखो। ठीक, अब इसे बाहर करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा T2 - 27। ठीक, अब इसे हल करेंगे, 10,000 बटे 11.9, तो इस 27 को ना उधर ले जाके जोड़ देंगे। देखो ऐसे करूँगा मैं, ऐसे कर दूंगा मैं, तो ये लो 27, तो T2 का मान आ रहा है, किसमें आएगा, डिग्री सेल्सियस में। ठीक, कितना मान आएगा, चलो एक बार निकाल देते हैं इसको, उत्तर मिला देते हैं इसका। ये आ गया मेरे पास कैलकुलेटर, और मैं कर रहा हूँ 10,000, 1 2 3 4 बटे 11.9, 840, इसमें जोड़ देता हूँ 27, ये लो, ये आ गया 867.33, 867.33 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया उत्तर। ठीक, तो प्रश्न नंबर 8 हल हुआ, आपने देखा। अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ गया हमारे सामने। अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, मुश्किल नहीं कहेंगे, बड़ा कहेंगे इसको, थोड़ा बड़ा सवाल है ये प्रश्न थोड़ा लंबा है।